अपने छोटे भाई असगर पहलवान के चैनल रहमानी न्यूज़ HD की जानिब से प्रोग्राम फिल्म सितारे लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद खोखर। हमारा आज का फिल्मी सितारा है अकमल खान। बड़े ग्रेट अदाकार थे अकमल खान हमारे। अकमल खान 11 नवंबर 1929 को अंदरून बाटी गेट में एक गरीब घराने में पैदा हुए। अकमल खान ने जब आँख खोली तो घर वालों ने उनका नाम मोहम्मद आसफ रखा। अकमल खान का रुझान बचपन ही से पढ़ाई की तरफ कम और कबूतरबाजी और फड्डेबाजी में की तरफ ज़्यादा था। जब वो जवान हुए तो रोज़गार की तलाश में यूं ही फिरते रहे, लेकिन रोज़गार न मिला। फिर वो अपने बड़े भाई अजमल खान के साथ स्टूडियो जाने लगे। वहाँ वो मेकअप मैन बन गए। मेकअप भी करते हुए जब वो लाला सुधीर को देखते, संतोष कुमार को देखते, तो वो उनसे बहुत मुतासर हुए। उनके दिल में भी अदाकार बनने का शौक़ पैदा हुआ। चुनाचे उन्होंने कुछ फिल्मों में मुख्तसर सा किरदार जैसे कातल, गुमनाम, दुल्ला भट्टी, महबूबा वगैरह में छोटे छोटे रोल किए। यानी कि अदाकार का कीड़ा उनके अंदर परवान चढ़ रहा था। फिर जब मुजफ्फर ताहिर साहब ने अपनी फिल्म जबरू शुरू की तो उन्होंने संतोष कुमार से रब्ता किया। संतोष कुमार इस किरदार के लिए मौजूद ना थे, डाकू का रोल था। फिर उन्होंने लाला सुधीर से रब्ता किया। लाला सुधीर भी उन दिनों इशफाक मलिक की बागी, वली की गुड्डी गुड्डा और MJ राना की माही मुंडा में मसरूफ़ थे। सुधीर ने माद रखी कि मैं 2-4 माह फारिग नहीं हूँ। चुनाचे मुजफ्फर ताहिर फिल्म को जल्द मुकम्मल करना चाहते थे। जब उनकी नज़र अकमल खान का पड़ी तो वो बड़े मुतासर हुए। अकमल खान के जुस्से से वो बहुत मुतासर हुए। चुनाचे उन्होंने अकमल खान को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। अकमल खान बतौर हीरो टाइटल रोल जबरू के जब कास्ट हुए तो जब ये फिल्म मुकम्मल होकर रिलीज़ हुई तो पूरे मुल्क में हलचल मच गई। बहुत कामयाब फिल्म थी, बहुत हिट हुई। हालांकि इस फिल्म में सबिया खानम ने पहले जब ये फिल्म शुरू की मुजफ्फर ताहिर ने तो सबिया खानम में इसको हीरोइन लिया गया, लेकिन सबिया खानम ने भी कहा कि मैं संतोष के बगैर काम नहीं कर सकती, संतोष को आप हीरो लें। चुनाचे उसने इनकार किया। फिर यास्मीन को दिया। यास्मीन ने बहुत अच्छा इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो सरफरोश फिल्म बड़ी कामयाबी के सरफरोश इंतज़ार बड़ी कामयाबी से चल रही थी। लेकिन जब जबरू रिलीज़ हुई तो सरफरोश इंतज़ार का सारा रश जबरू ने लिया और ये फिल्म बहुत कामयाब हुई। लोगों ने अकमल खान के काम को बहुत पसंद किया। बाद की जो फिल्में हैं अकमल खान की सैती, बोदीशाह, मुफ्तबर, बेरूपिया, चौधरी वगैरह हल्की रहीं। लेकिन जब अमीन मलिक नासिर अदीब के ससुर अमीन मलिक की फिल्म चूड़ियाँ रिलीज़ हुई तो पूरे मुल्क में हलचल मच गई। अकमल खान को मुस्तनद हीरो मान लिया गया। बहुत अच्छी फिल्म थी। इससे पहले जो अदाकाराएँ थीं सबिया खानम, मसरत नज़ीर, नूर जहाँ, वो इतनी रकासा ना थी। लेकिन जब ये फिल्म चूड़ियाँ रिलीज़ हुई तो लैला ने हर तरफ इतने अच्छे डांस किए 2 गानों पर। मेरी पगड़ी धारियाँ वाली तो लगदी प्यारी तो तक तक दिल धड़के, हाल नहीं गोरिए गन्ने दिए भोरिए पर लैला ने कमाल किया। बहरहाल ये फिल्म बड़ी सुपरहिट रही और अकमल खान को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। फिर इसके बाद अकमल खान की फिल्में जो आईं चूड़ियाँ के बाद, चूड़ियाँ 1963 में रिलीज़ हुई। इसके बाद जितनी फिल्में आईं, मेरा माही बहुत अच्छी फिल्म थी, MJ राना साहब की नीलो साथ थी। फिर हाथ जोड़ी ने भी कमाल किया। बहुत अच्छी आला पाए की फिल्म थी। नगमा थी इनके साथ, असलम ईरानी डायरेक्टर थे। बहुत कामयाब हुई। हाथ जोड़ी के बाद अकमल खान को जिस फिल्म ने अरूज पर पहुंचाया वो भरिया मेला, चाचा जी, मलंगी ने तो कमाल किया। मलंगी ने तो अकमल खान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया।
बहुत अच्छी फिल्म थी और काफ़ी अरसा ये फिल्म सिनेमा की घरों की जीनत बनी रही। लोग इसको बहुत पसंद है, आज भी उसकी मिसाल जाती है। आंदे ने जिन्हें मलंगी नहीं देखी उन्हें कुछ भी नहीं देखा। बाद लोग इसको मुग़ल आज़म, पाकिस्तानी मुग़ल आज़म कहते हैं। और इसके फिल्म साज जो थे अच्छा शुगर वाला, वो कहते थे मुझे जब कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो मैं मलंगी रिलीज़ करता और माला माल हो जाता। फिर इसके बाद अकमल खान की जो फिल्में हैं रोटी, अकबरा, अमान दिन गुहाविया। अमान दिन गुहारा 2 जून 1960 को रिलीज़ हुई और 11 जून को अकमल खान ये दुनिया छोड़ गए। बहरहाल ये फिल्म मलंगी से बड़ी फिल्म थी मेरे ख्याल में, लेकिन ये फिल्म लोगों ने पता नहीं एंड लोगों ने पसंद ना किया। लोग समझते थे कि शायद वो 50-60 अंग्रेज़ों को मारेंगे, लेकिन एंड जो था हकीकत कहानी थी, जहर का टीका लगना था लोगों ने इस फिल्म के। हालांकि फरदौस ने कमाल के गाने पिक्चराइज कराए फिल्म में, और अकमल खान पर काम यूसुफ खान थे, मोहम्मद अली थे। बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म वो कामयाबी हासिल न कर सकी जो मलंगी के हिस्सा में आई। 11 जून को अकमल खान ये दुनिया छोड़ गए। अकमल खान पर पिक्चराइज गाने अब मैं आपको बताता हूँ। अकमल खान मसूद राना के बहुत ज़्यादा गाने पिक्चराइज हुए, ज़्यादा मसूद राना के गाने ही पिक्चराइज हुए अकमल खान पर। फिल्म भरिया मेला के 2 गाने थे, सजना ने बूए के चिक तान लई, ये तो स्ट्रीट सॉन्ग गाना था। फिर गाना था जदों कोई मुटियार मुड़ मुड़ तके नहीं, मुख तेरा वेखिया जरूर थोड़ा जया नहीं, ये चुगलखोर फिल्म का गाना था, नीलो साथ थी। फिर एक गाना था एक रन ते दूजी तलवार किसे दे यार नहीं, असी दिल दे गया जहाँ, ये बहादुर किसान का गाना था मसूद राना की आवाज़ में, बहुत अच्छा गाना था ये भी। फिर गोरा मुखड़ा ते मस्त निगामा, गोरी का जवाब कोई ना, पंजाब का शेर का ये गाना था। ये भी अकमल खान बड़ा अच्छा पिक्चराइज है। झूठियाँ इज्जतां लभदा जेड़ा आशिक नहीं सुधाई है, ये भी गाना अकमल खान पर फिल्म डोली में पिक्चराइज हुआ, मसूद राना की आवाज़ थी, बहुत अच्छा गाना था ये। फिर गाना था कल्ला बंदा हो भावें कल्ला रोकनी, फिल्म चाचे ये डबल गाना था, एक दफ़ा नसीम बेगम की आवाज़ में था और एक दफ़ा मसूद राना की आवाज़ में था। फरदौस पर पिक्चराइज हुआ, एक अकमल पर पिक्चराइज हुआ, बहुत अच्छा गाना था। दिल को पुछ पहला अखा नूं मिला ली, दोवें कहन पिछक चली जा नी, ये फिल्म जिगरी याद का गाना था, मसूद राना की आवाज़ में ये भी गाना था, बहुत अच्छा। नगमा ने बहुत अदाएँ दिखाई इस गाने पर। फिर गाना था ना मेरा पुछ दियो दुखों रोटी का, ये भी गाना अकमल खान ने, बहुत अच्छा गाना अकमल पिक्चराइज हुआ। फिर गाना साडा सोहना देश किसानां दा शाह जोरां दा पहलवानां दा, ये भी बहुत अच्छा गीत था। अकमल दुगाने भी बहुत पिक्चराइज हुए, जैसे जबरू फिल्म में गंडेरियाँ नी मैनू जदों लै जाणगे मुक जाणगियां हिम्मतां तेरियां, यासमीन, बहुत ही अच्छा गाना है ये, जितनी मतलब देखे ना जी नहीं भरता। फिर गाना रब होवे ते मेल करा दे नी तेरा मेरा रब कोई ना, सैती फिल्म का ये गाना था, अकमल और मसरत जरा पिक्चराइज हुआ। फिर गाना था कानू गुस्से गुस्से रहंदे हो साथों रुस्से रुस्से रहंदे हो, साडा कोई ते कसूर तो सोने हो असा की गवाया है, लुटदा माल का ये गाना था। फिर गाना था दिला मेरे किसे नाल प्यार ना करी, ये भी बहुत अच्छा गाना था। फिर गाना था पिजियां हवावां रुख डोल दे, पिपली दे सिर ते चन आ गया, दिल दियां गल्लां, बहुत अच्छा फिल्म था अकमल और अपना नगमा बेगम पर पिक्चर था डोली फिल्म का। फिर गाना था तेरी पगड़ी तारियां वाली ते लगदी प्यारी तक था, लैला और अकमल पर अकमल को है लैला को तो ऐसी जैसी चाबी दे दी गई है और वो इतना पुड़की है इस गाने पर, क्या बात है। फिर गाना था हाल नहीं गोरी है गन्ने दिए बोरी, ये भी चूड़ियाँ फिल्म का गाना था। आसमानी तारे ने सुधीर शीरी अकमल और फरदौस चौवां पर ये गाना पिक्चराइज और कमाल गाना था। नी तू लुट लिया दिल दा चानन मुटियारे मेरे हान दी है, क्या बात है। ये अकमल और फरदौस पर गाना फिल्म डोसपे का पिक्चराइज हुआ। फिर ये गाना था फिल्म बहादुर किसान का, फरदौस और अकमल तेरी जो नगमा कह फरदौस कहती हैं तेरी गुड्डियाँ में मेरे आ बटोलिया अखा मिलियाँ ते छिड़ियाँ कहानियाँ, ये भी बहुत अच्छा गीत था। हाँ अकमल और की जोड़ियाँ जो हैं अकमल की सबसे ज़्यादा फरदौस के साथ अकमल को पसंद किया गया। तकरीबन 20 के करीब फरदौस के साथ अकमल की फिल्में हैं, जिनमें बहादुर किसान, रोटी तो कमाल फिल्म थी, जब वो कहती हैं तेरी गढ़ दे मेरा मकलावा, बहुत पूरा हार्ड डांस करने लगता था। फिर फिल्म 5 दरिया, ये भी अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म थी दुश्मन अमाम दिन गो अकबरा जब जेल में आती है तो फ़ौरन वो गाना आयन पुरी का याद है, सजना न जा अजे लथा नहीं चाह मेरे प्यार दा,
क्या गीत है कि यह कमाल का पिक्चराइजेशन दी है। फिर फिल्म थी लुटदा माल, हीर सियाल, मन मौजी, यारा नाल बहारा, पैदागीर वगैरह। अकमल फरदौस के साथ 20 के करीब फिल्में थी। फिर नगमा के साथ अकमल की तकरीबन 16 के करीब फिल्में हैं। चौधरी, परया मेला, हथ जोड़ी, कमाल गाने थे हथ जोड़ी के भी। फिर फिल्म थी डोली, पिजियाँ हवा रुख डोल दे, क्या फिल्म थी ये भी। फिर पंजाब दा शेर, अच्छी फिल्म थी पंजाब का शेर भी। फिर फिल्म आई जिगरी यार, अच्छी फिल्म थी नगमा और अकमल की ये भी। पलपली साहब, खेडन दिन चार, मेरा वीर, यार दोस्त। यार दोस्त का एक गाना था अकमल और फरदौस का, कमाल गाना था। दिल हासा हस मोलिया माही वे, मैनू खबर ना हुई, मेरा सब कुछ खोलिया माही वे, मैनू खबर ना हुई, बहुत अच्छा गाना था। फिल्म वगैरह ना चली, लेकिन इस गाने को देखने के लिए लोग बहुत आ रहे थे, बहुत लोगों ने देखा ये गाना, लोगों ने पसंद किया। अब ये गाना लोग देखते हैं तो पसंद करते हैं। फिर अकमल की जोड़ी शीरी के साथ, तकरीबन 14 के करीब फिल्में शीरी के साथ अकमल की हैं, जिनमें मलंगी मेगा हिट फिल्म मलंगी, पानी, परजाई, सौकन, ताबेदार, बांकी नार, सूरमा, वलैत पात, शेर जवान, लाल, बुजक्कड़, मेम साहब, मन मौजी वगैरह तकरीबन 14 फिल्में बनती हैं शीरी की और अकमल की। ये भी एक कामयाब जोड़ी थी। फिर मुसर्रत नज़ीर के साथ 2 फिल्में थी, सैती और एक और थी मुफ्तबर, ये थी। नीलो के साथ अकमल की 2 फिल्में हैं, मेरा माही, क्या बात थी। उन्हें चोरी अखी तकिया है, वो दी खैर आदत सी दिल विच साड़ी अजब कहानी है। नीलो और अकमल की बहुत कामयाब फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। बैना रावा मल के मैं नहीं जाना हल के, पर अच्छी फिल्म थी ये मेरा माही। चुगलखोर भी अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये मेरा माही जितनी ना चली ये फिल्म चुगलखोर, कामयाब तो थी लेकिन सुपर हिट नहीं थी। फिर मुसर्रत नज़ीर के साथ भी अकमल की 2 फिल्में हैं, सैती और एक थी फिल्म मुफ्तबर, ये 2 ही फिल्में हैं। लैला के साथ भी अकमल, मीना के साथ भी अकमल की बेरूपिया और फिल्में हैं। बहार के साथ भी अकमल की 3-4 फिल्में हैं, वारिस शाह, आबरू वगैरह, परजाई अकमल थी। बहरहाल ये अकमल की फिल्में हैं। अकमल खां को मेरे मरे हुए आधी सदी से ज़्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन आफरीन है उसके फैंस पर। अमजद खोखर, चौधरी अमजद पर खोखर, उस्मान भट्ट साहब, निसार अकमल साहब, तारक रहीमुल्लाह वगैरह, जिन्होंने लोगों को आज तक जिन्होंने अकमल का नाम नहीं सुना था, वो अकमल की फिल्में देखते हैं। वसीम खोखर साहब, M.A. हफीज़ साहब वगैरह गुजरांवाला से मेरे साथ जाते हैं और वो मुझे भी दावत देते हैं कि बरसी में आओ। 54 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो बरसी करवा रहे हैं। खाना वाफर होता है, अपना शरबत पानी का भी बंदोबस्त होता है, सारा दिन लोग दुआएं मांगते हैं और लंगर सारा दिन जारी रहता है। अकमल खां के बेटे शहबाज अकमल भी आते हैं, अफजल खां भी आते हैं और कोई ना कोई आर्टिस्ट, पहले इकबाल हसन जब जिंदा थे वो भी आते थे, सुल्तान राय भी 3-4 बच्चों में आए, नगमा बेगम भी आई, बाकी का तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मैंने देखे हैं आते हुए। पर बहुत ही लोग उस दिन आते हैं। इन लोगों को शाबाश देनी चाहिए जो अकमल की बरसी मनाते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त जाते हैं, चौधरी शहजाद अहमद कालू, मौलवी असलम, सेठ नवाज, सेठ अकरम शरीफ, चौधरी असगर अली आज़ाद, अल मरूफ IG, चौधरी लियाकत पुल्लर, ये सब मेरे साथ जाते हैं और हम सारा दिन कब्र पर दुआएं मांगते हैं और फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। ये अमजद खोखर की बदौलत है, जिन्होंने अकमल खां के नाम को, और ये फिल्में भी चलवाते रहते हैं सिनेमाओं पर, फ्री फिल्में, यानी अकमल के नाम को जिंदा रखा हुआ है इस उनके फ़ैनों ने, बहुत बड़ी बात है। खुदा हाफ़िज़। आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे।